अगर आप भूल गए हैं कि हम कुछ इस तरह में आपके लिए क्या लेकर आते हैं, तो चलिए आज आपको मैं फिर से याद दिला देती हूँ। तो कुछ इस तरह में हम आपके लिए लेकर आते हैं छोटे छोटे ऐसे इजी हैक्स जिनमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है और बस इस वीडियो को देखकर आप अपनी जो भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं फटाफट आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज कुछ इस तरह में मैं लेकर आई हूँ पिकनिक के हैक्स। सर्दियों की गुनगुनी धूप में पिकनिक का मजा ही अलग होता है। खुशनुमा मौसम और खुले आसमान के नीचे पूरे परिवार के साथ खेलने, नाचने, गाने और मनपसंद चीजें खाने की आजादी एक अलग ही खुशी देती है। तो अपनों के साथ जब इतना खुशनुमा पल बिताना है तो तैयारी भी पूरे उत्साह के साथ होनी चाहिए। तो विंटर पिकनिक को यादगार बनाने के लिए किन टिप्स को आपको फॉलो करना है और किन किन छोटी छोटी चीजों को इजीली आपको हैंडल करना है, चलिए आपको कुछ इस तरह बताते हैं। तो सबसे पहले अपना दिन तय करें। घर में सबकी छुट्टी वाला दिन यानी कि संडे को पिकनिक का प्लान बेहतर होता है, जिससे हर कोई शामिल भी हो सकता है। तो अपना दिन तय हो जाने के बाद आप जगह चुन लें। अगर घर के आसपास कोई बड़ा पार्क है और वहां घूमने खेलने के लिए अच्छा बड़ा सा मैदान है, झूले वगैरह है, तो वहां जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। इससे क्या होता है, अगर घर के आसपास आपकी जगह है तो समय की बचत हो जाएगी, जिससे आप अपनों के साथ बहुत ज़्यादा देर तक आप अपना समय बिता पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सही दिन का चुनाव करना है। तो नेक्स्ट क्या करना है, अब आपको ज़रूरी सामान ले जाने हैं, जैसे कि रग्स, चटाई, पिकनिक ब्लैंकेट, पेपर टॉवल्स, डिस्पोजेबल प्लेट्स, टिश्यू पेपर, फोल्डिंग स्टूल्स, फोल्डेबल अम्ब्रेला, टेंट, हैंड सैनिटाइजर। इतनी तमाम चीज़ें होती हैं जो लिस्ट बना ले सबसे पहले, और पिकनिक बैग में एक दिन पहले ही पैक करके रख ले, जिससे कुछ भी मिस ना हो जाए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात का क्या ध्यान रखना है कि पिकनिक में खाना पीना, उसके बिना तो पिकनिक अधूरी है। तो इसलिए इसकी प्लानिंग में कोई कसर ना छोड़ें। मेन्यू को रिफ्रेशमेंट, लंच और शाम की चाय इन 3 हिस्सों में बांट लें। बहुत इजी हो जाता है। हर कैटेगरी में उन चीज़ों को खास तौर से शामिल कर लें जो ज़्यादातर लोगों को पसंद हो, जैसे चाय, कॉफ़ी, जूस, साथ में हल्के फुल्के स्नैक्स। इन सबको कैटेगरी वाइज बांट लें। फिर लंच में थोड़ी हैवी चीज़ें जैसे कि सैंडविच, फ्राइड राइस, बर्गर रख लें। लंच के बाद शाम की चाय तो बड़ा मजा ही आ जाएगा। इसके साथ आप बिस्किट्स, वेफर्स, चिप्स, मफिन जैसी हल्की चीजें रख लें। साथ में पीने का पानी और बीच बीच में बच्चों के रिफ्रेशमेंट में देने के लिए चॉकलेट, जूस, चिप्स भी अरेंजमेंट आराम से फटाफट कर लें। अब आपने दिन भी चुन लिया, जगह भी चुन ली, खाना पीने की भी तैयारी कर ली। अब क्या, प्लानिंग और अरेंजमेंट के बाद आपको पूरा फोकस क्या करना है, पिकनिक वाले दिन पर देना है कि कितने बजे निकलना है, किसको कहाँ से पिक करना है, रास्ते में कहीं रुकना है या नहीं, वगैरह वगैरह। अब क्या करना है कि पिकनिक वाली जगह पर पहुंच के पहले तो सबसे पहले साफ सुथरी जगह देखकर वहां चटाई, रग्स, चादर जो भी आप लेकर गए हैं वो बिछाकर बैठ जाएं। फोल्डेबल टेंट अगर लेकर गए हैं तो उसे लगा लें। हालांकि सर्दियों में तो खुली धूप में बैठने में ही सबसे ज्यादा मजा आता है। आप इसके बाद कुछ नए गेम्स वेम्स शामिल कर सकते हैं। तो लीफ कलेक्शन बड़ा मजेदार गेम है, इसमें आप बच्चों को बहुत अच्छे से इन्वॉल्व कर सकते हैं। क्या करना होता है, इसमें आपको फिक्स टाइम में अलग अलग रंगों की पत्तियों को इकट्ठा करना होता है। अब घर में बनी खाने पीने की चीज़ों को फॉइल में पैक करके रखें, इससे वो गर्म और सॉफ्ट भी रहेंगी। ये कुछ टिप्स है जो मैं आपको बता रही हूँ। खाने पीने और बाकी चीज़ों को अलग अलग बैग में रखें। एक साथ रखने से कई बार क्या होता है, तेल और मसाले इन सब की वजह से दाग दूसरी चीज़ों में लगने लग जाते हैं। फिर और एक ज़रूरी टिप कि अपने पास आप फर्स्ट एड किट रखना ना भूलें। ये सबसे ज़रूरी टिप है कि विंटर में आप जब पिकनिक के लिए जाएं, बच्चे गिर जाते हैं, तो फर्स्ट एड किट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप विंटर में पिकनिक प्लान कर रहे हैं, जो कि सबसे बेस्ट आइडिया है, आपको करना भी चाहिए, और आपको तमाम गार्डन्स तो मिलेंगे ही जहाँ पर आपको पिकनिक करने में बहुत मज़ा भी आएगा। तो किन टिप्स को आपको फॉलो करना है और पिकनिक के समय कैसी चीज़ें आपको करनी चाहिए, कुछ इस तरह मैंने बताया। तो जल्दी से अब अपनी पिकनिक प्लान कर लीजिए, क्योंकि ठंड जो है वो कुछ ही दिनों की बची है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी पिकनिक का जो प्लान आपने किया उसका एक्सपीरियंस आपको कैसे रहा। तो मैं फिर हाजिर होंगी कुछ इस तरह आपकी मदद करने के लिए, और लेकर आऊंगी एक नए टॉपिक्स में इजी हैक्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय।